नमस्कार दोस्तों, हमारी इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो खास तौर पर मेरे उन भाइयों के लिए हैं जिनके गलत कामों की वजह से उनकी ज़िंदगी खराब हो चुका है। मतलब बचपन की गलती हस्तमैथुन के कारण उनकी जो नसें हैं वो मर चुके हैं, लिंग बिल्कुल छोटा हो चुका है, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, लिंग में जान बिल्कुल भी नहीं है, वो खाली पेशाब करने लायक ही बचा है। दोस्तों, ये क्यों होता है? जब बचपन में जो जवानी होता है उसी टाइम वो लोग गलत संगत में पड़ जाता है और उसी के कारण वो लोग गलत संगत की वजह से अपने हाथ से अपने ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है। मतलब हस्तजनी जिसे कहते हैं, हस्तमैथुन के कारण उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वो हस्तमैथुन कर करके अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर लेता है। इसकी वजह से उनकी नसें बिल्कुल सूख जाता है। आप जाके एक टाइम ऐसा होता है कि उनकी कमर में दर्द रहने लगता है, दिल की धड़कनें तेज़ चलता है, लीवर मसाने में गर्मी बैठ गया, बिल्कुल बीरिया बिल्कुल पानी बन चुका है। दोस्तों, इस बीरिया को जो गाढ़ा करने वाली दवाई है, मैं इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि बीरिया को किस तरीके से, कौन सी जड़ी बूटी खाने से उनके बीरिया बिल्कुल गाढ़ा होगा, शुक्राणु की संख्या तेज़ी से बढ़ेंगे। मैं उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैं बताया था। आज जो मैं आप लोगों को नुस्खा देने वाला हूँ, ये नुस्खा सेक्सुअल नर्वस सिस्टम, वीर्य नाड़ी को मजबूत करने की नुस्खा है और जिनकी सेक्स टाइम बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब ये समझ लीजिए कि जोनी में लिंग डालते ही उनके वीर्य निकल जाता है। सेक्स टाइमिंग के नाम पे उनकी जो टाइमिंग है वो ज़ीरो है, लिंग में बहुत ज़्यादा ढीलापन है। आज जो नुस्खा है, ये नुस्खा बनाने में थोड़ी सी मेहनत है, पर ये इतना पावरफुल और इतना कामगार नुस्खा है जिनकी सेक्सुअल नर्वस सिस्टम बिल्कुल मर चुका है, सूख चुका है। जो लिंग, उस लिंग को दोबारा जान डालने वाला नुस्खा है। और ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनकी सेक्सुअल टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म है, लिंग में बहुत ज़्यादा ढीलापन है, लिंग में छोटापन है, उन लोगों के लिए ये नुस्खा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको कौन सी सामग्री चाहिए, कौन सा जड़ी बूटी चाहिए, कौन सी भस्म चाहिए और किस तरीके से इसे बनाना है। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा शिंगरफ। दोस्तों, ये शिंगरफ रूमी है, ये रूमी शिंगरफ है। दोस्तों, आपको ये शिंगरफ लेना होगा। दोस्तों, कितना लेना होगा और कितनी मात्रा में, मैं आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ चाहिए। उसके बाद मैं बताऊँगा कि कितनी मात्रा में लेना है, किस तरीके से इसे बनाना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा आकरकरा ईरानी। दोस्तों, आकरकरा ईरानी की पहचान मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। इसे थोड़ी सी तोड़ के अगर आप जीभ के ऊपर रखेंगे तो आपकी पूरे मुंह सुन्न हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल आकरकरा ईरानी की पहचान ये है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा शिलाजीत। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा अंबर। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कस्तूरी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा जूंद, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कुश्ता नुकरा। दोस्तों, ये कुश्ता नुकरा है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा गोदंती। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा स्वर्ण भस्म, सोना भस्म जिसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा मेंसिल। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा रस कपूर। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा हीरक भस्म। दोस्तों, ये जो है हमारी मोती पिष्टी है, जो कि हाथ से बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा काला संख्या। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा शंख मूंगा, जिसे प्रबाल भी कहा जाता है, प्रबाल पिष्टी बनता है। दोस्तों, ये प्रबाल पिष्टी बनेंगे।
उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा सफ़ेद संख्या, जिसे दूधिया संख्या कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा लोहो भस्म। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा तीरवंग भस्म। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कुचला। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कुस्ता तम्मा। दोस्तों मैं इस नुस्खे पे इतनी दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा अगर 30 से 40 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो 10 साल पुराने नामर्दी के शिकार है, चाहे वो डिप्रेशन से है, चाहे वो हज़ार लाखों करोड़ों रुपए की दवाई खा चुका है, पर इस दवाई के सामने सारे दवाई फेल है। क्योंकि दोस्तों इसमें शिंगरफ है, संख्या है, कुस्ता तांबा है, अंबर है, इसमें कस्तूरी है, शिलाजीत है, जूंद है, हीराक भस्म है, सोना भस्म है, तीरवंग भस्म है, लोहो भस्म है, कुचला है। दोस्तों तो ये जो एक कंपोजिशन बनता है दोस्तों, ये जो दवाई बनती है, तो ये दवाई नामर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकने वाले नुस्खों में से है, और ये महानामर्दी को जड़ से मिटाने वाला नुस्खों में से है। आप दोस्तों इस दवाई को बनानी कैसी है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को लेना होगा शिंगरफ। दोस्तों ये शिंगरफ क्या काम करता है, ये शिंगरफ बॉडी में खून की मात्रा, ब्लड को बढ़ाता है, पीत बात कफ में काम करता है। दोस्तों जिन लोगों की सीने में बलगम जमा हुआ है, ठंडी सर्दी का हिसाब होता है, पसीना ज़्यादा आता है हाथों पैर के नीचे से, उन लोगों के लिए ये शिंगरफ सबसे ज़्यादा पावरफुल और कामगार होता है। जिन लोगों की पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, खाना हजम नहीं होता है, उनके लिए भी शिंगरफ काम करता है। और बात का मतलब दोस्तों जिनकी बॉडी में दर्द रहता है, कमर में दर्द, सीने में दर्द, हाथों पैर में दर्द रहता है, थकावट महसूस करता है, उसमें ये शिंगरफ काम करता है। दोस्तों ये शिंगरफ इस नुस्खे के लिए आपको लेना होगा 40 दिन की दवाई में कम से कम लेना होगा आपको 10 ग्राम। दोस्तों शिंगरफ का ऐसे ही डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसे शुद्ध करने का तरीका मैं आपको बहुत ही आसान सा और सरल सा एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस शिंगरफ को एक खरल में डाल के, दोस्तों खरल ऐसी होनी चाहिए, उस खरल में से जब आप इस दवाई को 10 ग्राम दवाई डाल के आप घिसेंगे तो 10 ग्राम दवाई ही रहना चाहिए। तो दोस्तों ये कम से कम 30-35 घंटे की रगड़ाई करेंगे तो ये जो चमक है इसकी, दोस्तों इसके अंदर पारे होते हैं, पारे और गंधक होते हैं, उससे बनता है हमारी जो है शिंगरफ है। दोस्तों ये जब उसकी चमक हट जाएंगे बिल्कुल, उसके बाद उसके अंदर देसी अंडे की जर्दी डाल के उसकी छोटी छोटी जो है बड़ी सी बना के आप उसे देसी गाय की घी में तलेंगे, और उसके बाद इसकी दोबारा रगड़ाई होंगे 5 से 6 घंटे। उसके बाद ये इस्तेमाल लायक भस्म बन जाएंगे। वो भस्म आपको लेना होगा 10 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आपको आकरकरा ईरानी की जो है इसकी पाउडर, कपरशान पाउडर लेना होगा 10 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आपको जो हमारी शिलाजीत है दोस्तों, ये शिलाजीत लेना होगा इस नुस्खे के लिए 10 ग्राम। दोस्तों उसके बाद अंबर जो है दोस्तों, ये अंबर आपको जो देसी दवाई जहाँ पे बिकता है वहाँ पे आपको ये अंबर मिल जाएगी। दोस्तों ये असली अंबर कहा जाता है, ये थोड़ी सी महंगी मिलेगी आपको। ये लेना होगा आपको 10 ग्राम। उसके बाद दोस्तों कस्तूरी लेना होगा आपको 10 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आपको जूंद लेना होगा 10 ग्राम। दोस्तों कुस्ता नुकरा 5-5 ग्राम की आप 2 लेंगे तो 10 ग्राम बन जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों गोदंती। दोस्तों गोदंती एक ऐसी नुस्खा है, मैंने इस नुस्खे में आप लोगों को बताया कि लीवर मसाने की गर्मी को, दोस्तों ये जितने भी दवाई हैं ये सभी दवाई अपने अपने काम करेंगे। दोस्तों इसमें संख्या शिंगरफ है, तो संख्या शिंगरफ जो उग्र मिजाज की होती है, ये दवाई आपकी बॉडी में जो आपकी सेक्स करने की इच्छा शक्ति है उसे बढ़ाती है। संख्या आपकी लिंग में जो ब्लड सर्कुलेशन जो बंद हो चुका है, जो नसें ब्लॉक हो चुका है, उसे खोलने की काम करती है हमारी संख्या। तो दोस्तों इसी जगह पे जो हम गोदंती जो है, ये गोदंती की भस्म बना के डालेंगे, तो ये गोदंती की भस्म जो है आपकी लीवर को, आपकी मसाने को जो गर्मी है, जो गर्मी बैठा हुआ है, उसे निकालने की काम करेंगे। और आपकी पेशाब संबंधित अगर कोई सी भी बीमारी है, जैसे कि बहुत टाइम से हस्तमैथुन की करने की वजह से हमारी जो पेशाब की जो नाड़ी होता है दोस्तों, वो भी कमज़ोर हो जाता है, बार बार पेशाब आने लगता है, पेशाब आ रहा है ऐसा महसूस होता है। आप जाके शुगर टेस्ट कराते हैं पर उसमें शुगर नहीं आता है, तो
तो फिर डॉक्टर आपको क्या कह देते हैं कि आपकी मसाने कमज़ोर है, इसी वजह से आपको बार बार पेशाब आता है। तो दोस्तों मसाने को ताकत देने के लिए ये गोदंती होता है। ये गोदंती की भस्म कैसे बनेंगे दोस्तों, आप एक लहसुन की नुगदा बनाएंगे, मतलब आप अगर 10 ग्राम गोदंती की भस्म बनाएंगे तो कम से कम आप 1 किलो लहसुन लेंगे, उसके छिलके उसके दाने को आप पीस के एक कुच्ची में डालेंगे दोस्तों। आधे लहसुन की जो नुगदा है वो नीचे बीच में गोदंती देंगे, ऊपर से फिर से आप उस लहसुन की नुगदे को रखेंगे और कपर मिट्टी करना होगा। मतलब पहले के उस जो आप चीज़ कुज्जी में डालेंगे उस कुज्जी को पहले आप बढ़िया करके कपड़े से जो है आप पैक करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर से मिट्टी इस तरीके से लगाएंगे कि अंदर की हवा ना बाहर आ पाए और बाहर की हवा ना अंदर जा पाए। इस तरीके से पैकिंग करेंगे आप। पैकिंग करने के बाद उसमें आप कम से कम नहीं तो 20 किलो उपलों की आग देंगे। उसके बाद इसे निकालेंगे, इसकी आप रगड़ाई करेंगे 30-35 घंटे की, तो ये भी इस्तेमाल लायक हो जाएगा। दोस्तों ये गोदंती आपको चाहे कितने भी पुराने लीवर मसाने की गर्मी, मसाने की कमजोरी, सारे चीज़ मिटाती है। दोस्तों अब आता है स्वर्ण भस्म। दोस्तों स्वर्ण भस्म दिल दिमाग में काम आता है, सोचने की क्षमता शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता को, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है। और दोस्तों इस दवाई की जो गुणवत्ता है उसे दुगना करने में काम करता है और सेक्सुअल नर्वस सिस्टम पे भी ये काम करता है। दोस्तों इस नुस्खे के लिए आपको 1 ग्राम लेना होगा। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे 500 मिलीग्राम की 1 लिया है और 125 मिलीग्राम की 4 लिया है, तो ये 1 ग्राम बन चुका है। 1 ग्राम स्वर्ण भस्म इस नुस्खे में डालना होगा। दोस्तों ये नुस्खा थोड़ी सी महंगी बनेंगे, पर नुस्खा बनेंगे ऐसे कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। दोस्तों उसके बाद आपको लेना होगा मेंसिल। दोस्तों मेंसिल को शुद्ध किए बगैर किसी भी नुस्खे में नहीं डाला जाता। आज मैं जितने भी आप लोगों का सामान दिखा रहा हूँ दोस्तों, जितने भी हमारी जो भस्म वगैरह है दोस्तों, ये कोई सा भी चीज़ शुद्ध किए बगैर एक भी चीज़ इस नुस्खे में नहीं डलेंगे। तो दोस्तों इस मेंसिल को शुद्ध कैसे करेंगे, आप देसी गाय की घी लेंगे। लेने के बाद दोस्तों उसके अंदर इस मेंसिल को इस तरीके से आप डाल देंगे। ये मेंसिल उस गाय की घी की घी में पिघल के एक हंडे की चारों तरफ लगने लगेगा। उसके बाद दोस्तों उसे उतार के लेना है। लेने के बाद दोस्तों इसकी 30-35 घंटे की रगड़ाई इसकी भी करना है। उसके बाद ये जो हमारे भस्म बनेंगे ये 10 ग्राम भस्म आपको लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको रस कपूर लेना होगा। दोस्तों रस कपूर को भी शुद्ध किया जाता है। दोस्तों इसे शुद्ध करने के लिए आपको पान की रस में दोलायंत्र करनी है। दोस्तों आप अगर 10 ग्राम आप इस तरीके से एक डली लेते हैं इस नुस्खे में डालने के लिए, तो आप इसकी एक पुतली बनाएंगे। जिस तरीके से हम संख्या को शुद्ध करते हैं उसी तरीके से इसकी पुतली बना के दोलायंत्र पर पान की रस में करना होगा, और वो भी 3 से 4 घंटे की करने के बाद इसे निकाल के इसके भी आप 3-4 घंटे की रगड़ाई करके इसकी भस्म आपको इस नुस्खे में 10 ग्राम डालना होगा। दोस्तों उसके बाद आता है हमारी शंख मूंगा, जिसे प्रवाल कहा जाता है। दोस्तों इस प्रवाल को जो है आप इस तरीके से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट डालना ही आपके लिए इस नुस्खे में सही रहेगा। दोस्तों इस तरीके से आप शंख मूंगा लेंगे। दोस्तों ये इसकी उसके बाद रगड़ाई करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी से इसकी रगड़ाई करके इसकी 10 ग्राम जो है पाउडर आप इस नुस्खे में डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है मेन जो चीज़ है, सबसे पावरफुल चीज़ जो है दोस्तों, वो है संख्या, और वो भी काला वाला। दोस्तों काला संख्या का काम जो होता है, ये जो सेक्सुअल नर्वस सिस्टम होता है उसमें सबसे ज़्यादा काम करने वाली चीज़ होता है। दोस्तों संख्या 3 तरह का होता है। एक तो होता है काला, एक होता है पीले रंग का, एक होता है दूधिया, और दूधिया कोई किसी लोग ने जो है उसे शीशा संख्या भी कहते हैं। आप दोस्तों बात आती है इसे शुद्ध करने की, तो इसे शुद्ध करने के लिए इसे दोलायंत्र करना होता है, और दोलायंत्र करके इसकी 3-3 घंटे की दोलायंत्र होता है। 5 लीटर दूध में कम से कम 20 दिन तक, मतलब 100 लीटर दूध में इसकी दोलायंत्र होते हैं। उसके बाद ये भस्म आपको कम लेना होगा, 5 ग्राम लेना होगा इस नुस्खे के लिए। उसके बाद दोस्तों आता है हमारी मोती पिष्टी। दोस्तों मोती पिष्टी आपको जो आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप है वहाँ पे आपको बैद्यनाथ या तो डाबर की मिल जाएगी।
उससे लेके भी आप काम चला सकते हैं। पर यह हमारी हाथ की बनी हुई मोती पिष्टी है, तो इस नुस्खे के लिए आपको लेना होगा इसे 20 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आता है हीरक बसम। हीरक बसम लेना होगा इस नुस्खे के लिए आपको आधी ग्राम। उसके बाद दोस्तों लोहो भस्म लेना होगा आपको 20 ग्राम। उसके बाद दोस्तों तिरवंग भस्म, दोस्तों पेशाब संबंधित कोई सभी रोग हो, तिरवंग भस्म सबसे ज़्यादा कामगार होता है। दोस्तों ये तिरवंग भस्म लेना होगा आपको 10 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आपको शीशा संख्या, जिसे दूधिया संख्या भी कहा जाता है दोस्तों, ये लेना होगा आपको इस नुस्खे के लिए 5 ग्राम। सेम तरीके से काले संख्या को जैसे शुद्ध करते हैं, शीशे संख्या को भी, दूधिया संख्या को भी उसी तरीके से शुद्ध करते हैं, उसी तरीके से शुद्ध करके आपको इस नुस्खे के लिए 5 ग्राम लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आता है कुचला। दोस्तों कुचले को भी शुद्ध किए बगैर किसी भी नुस्खे में नहीं डाला जाता है। इसे शुद्ध करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप अगर 100 ग्राम कुचला लेते हैं तो कम से कम 2 लीटर एलोवेरा की रस में इसे भिगो के रखेंगे। भिगो के रखने के बाद दोस्तों कम से कम 1 महीने तक भिगो के रखना है, पर रोज़ आपको उस एलोवेरा के रस को बदलना होगा। और उसके बाद दोस्तों जब ये फूल के मोटे हो जाएंगे तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, इसी तरीके से बीचों बीच आपको इसे फाड़ना होगा। फाड़ने के बाद दोस्तों अंदर से एक पान की तरह एक पित्ता सा निकलेंगे, उसे फेंक देना है और इसके ऊपर की जो खाल है इसे उतार के इसकी कपड़ शाम पाउडर बना लेना है और इस नुस्खे में आपको डालना है 10 ग्राम। दोस्तों आप आते हैं कुचला क्या काम करता है, सेक्सुअल नर्वस सिस्टम में तो काम करता ही है, पर जिन लोगों की शुगर है, डायबिटीज़ से परेशान है, डायबिटीज़ की वजह से जो है उनकी सेक्सुअल नर्वस सिस्टम खराब हो चुका है, उनके लिए जो है ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि दोस्तों ये एक तरह का कड़वा जहर होता है और ये जब किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर जाता है, जो उनकी डायबिटीज़ सेल टिश्यू होता है उस पर काम करता है और शुगर को आगे को दोबारा बढ़ने नहीं देता है। और शुगर उनके, अगर वो लोग जो लोग शुगर पीड़ित है, अगर ये नुस्खा एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आगे को उन्हें खाली परहेज करनी है। उनकी शुगर की जो गोली है, जो दवाई है वो बंद हो जाएगी, पर उन्हें परहेज रखना होगा कि उनकी ये परहेज है जो उन्हें किसी भी मीठी चीज़ को नहीं खाना होगा, पर उन्हें गोली खाने से उन्हें छुटकारा मिल जाएगी। ये कुचला ऐसी है, अगर एक बार जिनकी बॉडी में गया तो उनकी बॉडी की जो ग्लूकोज लेवल है उसे बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं और आगे को दोबारा होने भी नहीं देता। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कुश्ता तांबा सफ़ेद। दोस्तों कुश्ता तांबा जो है ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप में नहीं मिलेगी और ये जो है आपको हाथ से बनाना होगा। तो इसे बनाने का प्रोसेस मैं अपने ही चैनल पे आगे की वीडियो में मैं अपलोड करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से बनता है, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबे प्रोसेस में है। और ये कुश्ता तांबा आपके इस नुस्खे के लिए लेना होगा 10 ग्राम। और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इतने बढ़िया बढ़िया नुस्खा मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, तो आप ज़रा हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और दोस्तों ये नुस्खा किसी भी भाई को चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप करिए। और मैं दवाई बेचने की बेसिस पे मैं यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ, मैं इसी वजह से डालता हूँ जो लोग परेशान हैं, जो लोग हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर चुका है पर आराम नहीं मिला है, और वो लोग जो है अब ये सोच लिया है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है, वो लोग ये ना सोचे। क्योंकि देखिए दोस्तों पैसों से बढ़ के ज़िंदगी है और ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। ज़िंदगी है तो सब है, वरना सारी चीज़ बेकार है। तो दोस्तों इस नुस्खे को खाना कैसे है, 1 चने बराबर, दोस्तों 1 चने बराबर मतलब 1 रत्ती दवाई सुबह घी दूध या मक्खन के साथ, और 1 रत्ती दवाई शाम घी दूध या मक्खन के साथ। खट्टे चीज़ बिल्कुल भी ना ले। और सेक्सुअल नर्वस सिस्टम में काम करने वाली दवाई पूरी दुनिया में इससे बढ़िया अभी तक नहीं बना है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिन लोगों की बच्चे नहीं हो रहा है उनके जो वीर्य में शुक्राणु की संख्या बढ़ाने वाली दवाई, तो दोस्तों उस दवाई के साथ इस दवाई को भी खाना होगा। ये लोग ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आप सेक्स नहीं कर पाए तो आपका बच्चा नहीं होगा, चाहे आपके अंदर शुक्राणु कितना ही क्यों ना बन जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।